हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.2 और ऑलरेडी हम लोग इसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे इसमें 31 से लेकर के 39 तक। आइए उनको भी आज क्लियर करते हैं। तो 31 क्वेश्चन हमको गिवन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सभी क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को हम मेंटेन करते हैं कि एक टर्म को अगर हम सब्सटीट्यूट करना चाहें तो दूसरा टर्म उसके रिप्लेस में आ जाता है। तो जैसे हम अगर 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी कंसीडर करते हैं, लेट 1 प्लस कॉस एक्स, अगर 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी कंसीडर करते हो तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो आपको इसमें मैच हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी हमने जब कंसीडर किया तो टी के सापेक्ष हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, 1 मीन्स 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता माइनस साइन एक्स। और एक्स को जो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और टी के विद रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का हो जाता 1। अब इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब आप देखिएगा कि जो गिवन है आपको उसमें यहाँ पर आपका साइन एक्स गिवन है, ये साइन एक्स है और ये डी एक्स है, तो इसके रिप्लेस में तो माइनस डी टी आ जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स के रिप्लेस में आपका टी आ जाएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 अपॉन टी। डबल टाइम माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली 1 अपॉन टी प्लस सी। हम लोग टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहो तो इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं करना तो आप यहीं पर इसको जोड़ भी सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 क्वेश्चन हमको गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना, यानी आई इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इट कैन बी रिटन, आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लेकिन डायरेक्टली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। फाइनली आपका ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो डिफरेंशिएट हम करते भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म को अगर हम टी कंसीडर करते हैं तो न्यूमरेटर का टर्म मैच नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आप चाहे इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिएगा 2 साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हमने साइन एक्स लिख दिया, इसके साथ एक कॉस एक्स का हमने एडिशन कर दिया एक टर्म में। अभी भी हमारे पास एक साइन एक्स बचा हुआ है प्लस साइन एक्स। जब कॉस एक्स का हमने एडिशन किया तो कॉस एक्स का हमें सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। और अपॉन में आपका रहेगा यहाँ पर 1/2 चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखिएगा एक टर्म को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी ये अलग अलग जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस एक्स से आपका कॉस एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इस प्रकार से कैंसिल आउट कर नहीं सकते, हम आपको बता रहे हैं। तो ये फाइनली आपका बचेगा कि आप 1/2 जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल 1 डी एक्स। और सेकेंड टर्म में बचेगा 1/2, यानी सेपरेट कर दिया 1/2 दोनों के पास चला जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म को टी कंसीडर कर सकते हैं। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड वी गेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। लेकिन वहां पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। दैट इज यहाँ पर तो 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1/2
और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस डी टी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस डी टी से रिप्लेस किए जा सकते हैं, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। ये जब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ही बात। ये है आपका। अब देखिएगा ये रिप्लेस किया जा सकता है हमारा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम डी एक्स को माइनस डी टी से रिप्लेस कर देंगे। माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा आपका, ये तो एक्स अपॉन टू है और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन टी डी टी। तो फाइनली ये हो गया आपका एक्स अपॉन टू इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, बी गेट वन अपॉन टू log t plus c. Now putting value of d, we will get required integration of given function. log t की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग sin x प्लस cos x प्लस c। आप मैच कर सकते हैं इसका आंसर और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इसमें माइनस का आपका डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो फिर माइनस डी टी अगेन में नहीं आएगा। ये यहाँ पर तो आपका प्लस डी टी रहेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्या किया है, कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन है। तो हमें टोटल का टर्म हमको सेम मिल रहा है, उसकी जगह ही हमको डी टी पुट करना है, तो ये माइनस साइन आपका यहाँ पर रहने वाला है, माइनस साइन आपका रहेगा। माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इन विच वी हैव गिवन दैट 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। सेम क्वेश्चन 33 एंड 32 सेम क्वेश्चन है। वहां पर था 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स और यहाँ पर है 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। आइए समझते हैं। 10x ये क्वेश्चन आपके 33 में, तो सेम में इसे भी हम कॉस साइन में चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स चला जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ। अब इन द सेम में आपको यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब 2 cos x हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर sin x का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, वहां पर हमने cos का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, तो ये हो जाएगा आपका cos x, एक हमने क्या किया sin का यहाँ पर एडिशन कर दिया प्लस, फिर हमारा cos x है यहाँ पर एक माइनस sin x का हमने फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब आप यहाँ से जब सेपरेट करेंगे तो एक टर्म ये आपका cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारा बचेगा 1 अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस नहीं प्लस 1 अपॉन 2 1 dx। तो ये सेकेंड टर्म का तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कि cos x माइनस साइन एक्स को अगर हम t कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिएगा इस प्रकार से, लेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू, अगर हम t कंसीडर करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी रहेगा cos x, और ये हो जाएगा आपका फाइनली dx इक्वल टू dt। यहाँ से साइन माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस साइन इसके साथ चला जाएगा, देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी इसमें आ जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है आपका माइनस का 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ना माइनस का 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग t प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी विल गेट रिक्वायर्ड आंसर 1 अपॉन 2 लॉग t की वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आप मैच कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 34। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद समझते हैं 34। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ चुका आपका बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में हमको गिवन है रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब आपको इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिएगा डिनोमिनेटर के टर्म में हम cos x से डिवाइड करते हैं, cos x की मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर के टर्म में कुछ फेरबदल हो जाएगा। ये आपका रहेगा रूट टेन एक्स, डिनोमिनेटर हमने cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन cos x, और cos x का मल्टीप्लाई करें, ये cos x ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम यहाँ पर भी एक टेन एक्स लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिएगा अगर आपका रूट एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा इससे। कहने मतलब है यहाँ पर टेन एक्स रूट के अंदर, यहाँ टेन एक्स है, तो क्वेश्चन को जो मॉडिफाई करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट, डिनोमिनेटर में रूट टेन एक्स आ जाएगा। अब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेट tan x is equal to t. Differentiating with respect to t both side, we will get sec square x dx is equal to dt. अब sec square x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा और 1 अपॉन रूट टी यानी tan हो जाएगा आपका t से रिप्लेस। ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन अब आप कर दीजिएगा। इसके लिए आपका हो जाएगा इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, टी पे पावर माइनस हाफ dt। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी पे पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, दैट इज 2 रूट, यानी 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। आप इसको याद भी रख सकते हैं। हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे 10x प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 35 में हमको गिवन है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये यानी एक तरीके से इस प्रकार से 1 प्लस लॉग एक्स का तो होल स्क्वायर और अपॉन में एक्स, और आपको इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को अगर हम टी कंसीडर कर देते, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी कर रहे हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इसमें आपके क्वेश्चन दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स यहाँ पर है, डी एक्स डी टी से रिप्लेस हो रही, तो फाइनली आपका कुल मिला के हो गया टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी की अपॉन 3 प्लस सी, यानी 1 अपॉन 3 1 प्लस लॉग एक्स ऑफ पावर 3 प्लस सी। ये आपका 35 क्वेश्चन हो गया, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। And in question 36 we have given that 1 plus यानी x प्लस 1 और इनटू में गिवन है आपका x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बुक में गिवन है, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। अब आप इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर x को हम इसके साथ ले लें x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये भी लिखा जा सकता है, और ये हो गया आपका है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें x प्लस 1 अपॉन एक्स को, तो ये लिखा जा सकता है आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आप लॉग x प्लस लॉग एक्स को t कंसीडर कर सकते हैं, लेट x प्लस लॉग एक्स को हम t कंसीडर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स
डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो 1/1 + x dx, ये 1/1 + x, ये dx, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा और x + log x t से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका फाइनली बन गया t² dt इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, t³ + c। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t, दैट इज x + log x पावर 3 + ये था क्वेश्चन 36। नेक्स्ट समझते 37, जिसमें हमको गिवन है 37 आई इक्वल टू गिवन आपका x³ sin tan इनवर्स x⁴, tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 + x⁸ dx। आप चाहो फर्स्ट टाइम ही आप tan इनवर्स x⁴ को t कंसीडर कर सकते हो या दो बार में कर सकते हो। पहले x⁴ को रिप्लेस करिएगा, आफ्टर दैट आप tan इनवर्स x को रिप्लेस करिएगा। तो देखिएगा लेट x⁴ इज इक्वल टू t कंसीडर कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x³ dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x³ dx इक्वल टू 1/4 dt। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ देखो x³, ये लिखा आपका यहाँ पर dx, ये तो हो गया 1/4 dt से रिप्लेस हो जाएगा। और x⁴ इज इक्वल टू t है, तो x⁸ इज इक्वल टू t² हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन को हम रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 साइन tan इनवर्स t अपॉन 1 + t² dt। क्योंकि x⁴ को t माना तो x⁴ t² हो जाएगा। अगेन लेट tan इनवर्स t को आप अगेन लेट करिएगा, अगेन लेट tan इनवर्स t इक्वल टू आप p मान लीजिएगा, t मान ही चुके हैं तो चलो u मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x, उसके बाद tan इनवर्स t का हो जाएगा 1/1 + t² dt इज इक्वल टू du। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा 1/1 + t² इज इक्वल t² dt, आपका du से रिप्लेस हो जाएगा, tan इनवर्स t u से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1/4 sin u du। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t 1/4 sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, यानी cos u + c, माइनस का 1/4 cos u की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 cos माइनस का 1/4 cos tan इनवर्स t इक्वल टू माना हमने x⁴ + c। आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके हैं दो, एक सेकेंड लास्ट और एक लास्ट है, तो आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। और 38 क्वेश्चन आपका वैकल्पिक टाइप है, जिसमें आपको ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन, एक आपके सही ऑप्शन पर टिक करना है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, 10 × x⁴ है प्लस 10⁻x है, log 20 में e है log 10, और इसी प्रकार से आपके अपॉन में है x⁴ है और 10 पर पावर x है dx। अब आप इसके न्यूमरेटर टर्म को ही t मानेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। देखिएगा किस प्रकार से, लेट x⁻10 10⁻x इक्वल टू t। x⁴n का तो डिफरेंशिएशन मालूम है, n × x⁻n-1, दैट इज ये तो हो जाएगा आपका है 10x⁹ और a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log e a, एक ही जगह यहाँ पर 10 है, और ये हो गया आपका dx इक्वल टू dt। अब देखिएगा कंप्लीटली आपको न्यूमरेटर का टर्म मिल रहा है जो कि dt के इक्वल हो गया। तो फाइनली ये हो गया आपका 1/t dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log t + c। log t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x⁴ 10 × 10⁻x + c। क्लियर।
लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका 39 आई इक्वल टू 1/sin² x इंटू cos²x। आप 1 को रिप्लेस कर दीजिएगा sin² x प्लस cos² x से। sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। अब आप अलग अलग इसको जब सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा आपको sin² x अपॉन sin² x इंटू cos²x, तो sin² से sin² कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका बचेगा 1 अपॉन cos²x। इसी प्रकार से यहाँ cos²x अपॉन sin²x इंटू cos² करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर आपका 1 अपॉन sin²x dx। तो ये हो गया आपका 1/cos² का मतलब हो जाएगा sec²x, सेपरेट कर दीजिएगा dx प्लस, और ये हो जाएगा आपका cosec² dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ द फंक्शन वी विल गेट sec² का इंटीग्रेशन होता है 10x और cosec² का इंटीग्रेशन होता है -cot x। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 10x cot x प्लस c। टोटल क्वेश्चन 39 हमने आपको कराए, लेकिन कुल मिलाकर के हमने इसके 3 क्लास लिए हैं, 1 to 10, 11 to 20, 20 to 30 एंड 31 to 39। 4 क्लास में डिवाइड करके हमने आपको कंप्लीटली एक्सरसाइज कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने सीख पाई होगी। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे विभिन्न टाइप के और इंटीग्रेशन है एक्सरसाइज 7.3 में। तो पढ़ते रहिएगा, आपके समझ में आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा और अपना एक कमेंट करिएगा। कोई आपकी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।